ठीक। हेलो एवरीवन, मैं अजय, आपका मैथ्स मार्वल एकेडमी बाय अजय सर में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सबके लिए है, डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल बाय मैथ्स मार्वल एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली वीडियो है, 5-10 मिनट तक वीडियो देख लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या, डिविजिबिलिटी रूल। ध्यान रखिएगा, जो डिविजिबिलिटी रूल है कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं डिविजिबल बाय 2। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। चलिए, कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? जब उसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। मतलब उसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 होना चाहिए या फिर 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो संख्या क्या हो जाएंगी? 2 से डिविजिबल हो जाएंगी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एक नंबर मैं ले लूँ 24। 24 का यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक क्या है? तो 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लेकर के देखते हैं 300। लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएंगी? 2 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, डिविजिबल बाय 3। देखिएगा, कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी? जब उसका सिंगल डिजिट सम क्या होगा? 3 के एक टेबल में आए या फिर 3 का फैक्टर्स हो। जैसे कि एक नंबर ले लूँ मैं 36। 36 क्या है? 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंगल डिजिट सम है वो कितना आएगा? 9। और 9 जो है वो क्या होता है? 3 से डिवाइड हो जाता है। एक बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं 261। तो 6 + 2 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9। तो ये भी क्या है? इसका सम जो आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक और छोटा सा नंबर लेकर के देखते हैं 18। 18 का भी सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ और नंबर लेकर के देख लेते हैं 7, 2 और 3, 723। इसका सिंगल डिजिट सम करके देखते हैं तो 7, 2, 9, 9 और 3 12। 12 जो है वो भी क्या है? 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखिएगा नेक्स्ट रूल क्या है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना होगा तो आपको क्या देखना होगा? लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए या फिर लास्ट में डबल 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं या फिर लास्ट में डबल 0 हैं तो संख्या क्या होंगी? 4 से डिवाइड हो जाएंगी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एक नंबर ले लूँ मैं 480। तो देखिएगा लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं क्या वो 4 से डिवाइड हैं? हाँ, 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए? डबल 0 होना चाहिए। डबल 0 200, लास्ट में डबल 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, चलते हैं आगे। देखिएगा डिविजिबल बाय 5। तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इसके टेबल में ही लिखा हुआ है। अगर 5 का टेबल में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25। मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इधर 5 और 0। मतलब अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। ध्यान रखिएगा, जो 6 है उसका अपना कोई रूल नहीं है। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 36। अब 36 क्या 2 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो कितना है? 6 है।
नेक्स्ट देखते हैं 3 और 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। मतलब ये क्या है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल होता है डिविजिबल बाय 7। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस रूल को आप फॉलो ना करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है। इससे अच्छा आप 7 का टेबल याद कर ले, वो आपको आसान पड़ेगा। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। रूल क्या है पहले वो बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एक नंबर लिया 343, ठीक है, क्रॉस चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2 करके यहाँ पे लिखेंगे और पूरे से माइनस कराएंगे। 14 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 8, है ना, और 3 में से एक कैरी फॉरवर्ड हुई तो कितना बचा 2। अब चेक करना है कि क्या ये 27 जो है, माफ़ करिएगा 28 जो है, क्या वो 7 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियस है 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये पूरा नंबर जो है 343 वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। रूल समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कराना है और रिमेनिंग नंबर से माइनस कराते जाना है, तब तक जब तक आपको ऐसा कोई नंबर ना मिल जाए या पता ना चल जाए कि आने वाला जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। ओके, अगर नंबर बड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बोल रहे हैं इसका आप टेबल याद कर लें। आते हैं नेक्स्ट पे, डिविजिबल बाय 8। देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 के लिए क्या था, तो सिंगल जीरो या फिर यूनिट डिजिट, ये हम चेक कर रहे थे, ठीक है। 4 के लिए क्या था, डबल जीरो या फिर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 8 के लिए क्या करेंगे, चेक करना होगा हमको, 000 या फिर लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। मतलब 8 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे बेटा, तो हमेशा 8 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 000 हो या फिर लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एक नंबर लिख दूँ 1 2 3 5 1 2। अब बोलूँ कि क्या चेक करिए ये 8 से डिवाइड है क्या, तो लास्ट के 3 डिजिट देखिएगा, क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है, 512। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वैसे बोल दो एक नंबर लिख दूँ 1000, तो आप इसको देख के बता देंगे सर लास्ट में 3 डिजिट्स हैं, मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। पहले 9 देख लेते हैं फिर 11 की तरफ चलते हैं। रिमोट दे दीजिए प्लीज। चलिए थैंक यू, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, प्लीज डोंट माइंड। चलिए देखते हैं डिविजिबल बाय 9। चलिए देखते हैं डिविजिबल बाय 9। तो ध्यान दीजिएगा 9 और 3 का जो रूल है ना लगभग सिमिलर है, ठीक है ना। बुक की कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होगी, जब उसका सिंगल डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 हो। जब उसका सिंगल डिजिट सम 9 होगा तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आप 9 का थोड़ा टेबल भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 9 18 27 36 45 54, ठीक है। उसका लिख लीजिए 63, उसके बाद 72 81 और 90। थोड़ा सा क्रॉस चेक करिए तो क्या सबका सम 9 आ रहा है क्या, सबका सम 9 आएगा, सबका सम 9 आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 9 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका सिंगल डिजिट सम 9 आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ 7 to 9, 9 का क्यूब है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 to 9 और 9 18, 18 मतलब 1 + 8 = 9। तो ये नंबर क्या है, हमारे 9 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे।
नेक्स्ट डिविजिबल बाय 10, बहुत इजी सा रूल है, ठीक है ना। ऐसी सभी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 200, 30, 60, ये सभी क्या होंगे, 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है, डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या 11 से 11 से कब डिवाइड होगी, तो इसके लिए पहले रूल देखते हैं। एक एग्जांपल पहले ले लेता हूं, ठीक है ना, मैं 1331 एक ये नंबर है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो एक एक संख्या करके इनको जोड़ेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 4। अब इसको आपस में माइनस कराएंगे। अगर आपका माइनस कराने के बाद जो भी आपका आंसर है, अगर वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, जैसे कि 11, 22, 33, 44, अगर ये आता है तो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 90% टाइम ऐसा ही होता है कि उसका सम करके माइनस करने पे हमेशा 0 ही आता है। बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें 11, 22, 33 या 44 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं। 15, ये 6 है ना, 15676, इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोसेस कि एक एक छोड़ करके जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, ये वाले को जोड़िए और इसको जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 = कितना हो जाएगा, 12, है ना, ठीक है। तो ये संख्याएं जो हैं क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और संख्या लेकर के देखते हैं, 121, एक संख्या छोड़ करके जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस कराएंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 15676 जो है ये क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है, और बाकी संख्याएं क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये हमारी पहली वीडियो थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपने कमेंट जरूर बताइए ताकि हम अपने आप को और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।